हेलो माय फ्रेंड्स, प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज अपन लोअर कॉर्डेटा या प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रिनेटा का तीसरा सब फाइलम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा की व्युत्पत्ति कैसे हुई पहले ये देखेंगे। ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, एक लैटिन शब्द से बना है। ग्रीक वर्ड केफेल का मतलब है हेड, लैटिन वर्ड कॉर्डी या कॉर्डेटस का मतलब है नोटोकॉर्ड, और दूसरा ग्रीक वर्ड है एटा मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें नोटोकॉर्ड शरीर के अगले भाग से पिछले भाग तक फैली हुई होती है। इस प्रकार के जंतुओं को हेमिकॉर्डेट्स कहते हैं। अब अपन सेफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम के चारित्रिक लक्षण पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे। नंबर 1, लवणीय जल में पाए जाते हैं और लवणीय में भी छिछले जल में पाए जाते हैं, यानी जहां प्रकाश आसानी से पहुंच जाए। तो दे आर मेराइन यानी लवणीय होते हैं और फाउंड इन शैलो वाटर और छिछले जल में पाए जाते हैं। फिश लाइक प्रोटोकॉर्डेट एंड अनसेगमेंटेड, मछली के आकार के या बच्चे के आकार के ये जीव होते हैं, कारण आगे बताऊंगा। और शरीर अखंडित होता है, सेगमेंटेड नहीं होता। नंबर 3, बॉडी इज डिविजिबल इनटू ट्रंक एंड टेल, शरीर सिर्फ 2 भागों में ही विभाजित होता है, धड़ और पुच्छ में, ट्रंक और टेल में इसमें हेड नहीं पाया जाता, हेड एब्सेंट होता है। बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होगा, और इसमें पहले मैं बता चुका हूं कि बॉडी वॉल में एपिडर्मिस होती है, वो भी सिंगल लेयर्ड होती है, डर्मिस नहीं पाई जाती, और एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो म्यूकस का स्त्रवण करती है और सतह को चिकनी बनाए रखने में सहायता करता है। 5वां पॉइंट, पेयर्ड अपेंडेजेज प्रेजेंट बट मीडियम फिन्स प्रेजेंट। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। युग्मित उपांग अनुपस्थित, यानी पेक्टोरल फिन या पेल्विक फिन या एंटीरियर लिम्स या पोस्टीरियर लिम्स नहीं पाई जाती। सिर्फ मछली के आकार के जीव हैं। क्योंकि इसमें फिन्स की उपस्थिति दर्शाई है, और वो भी मीडियम फिन्स होते हैं, यानी अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, अयुग्मित फिन्स होते हैं, सिंगल होते हैं। पृष्ठ सतह पे है तो डोर्सल, और वेंट्रल सतह पे है तो वेंट्रल, और टेल के चारों तरफ है तो उस प्रकार के फिन को कॉडल फिन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के मीडियम फिन्स, जिनका दूसरा नाम अनपेयर्ड फिन्स होता है, इसलिए ये जंतु मत्स्य के आकार के या फिश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मसल्स का पॉइंट आ रहा है पृष्ठ सतह पे यानी डोर्सल पे या लेटरल साइड में भी हो सकती है, बट ये मसल्स के बने हुए बैंड नुमा रचना में पाए जाते हैं, जिनको पेशी खंड या मायोटॉम्स या मायोमियर्स कहते हैं। दे आर अरेंज्ड इन द मैनर या फॉर्म ऑफ मायोटॉम्स और मायोमियर्स। नोटोकॉर्ड and nerve cord present throughout life along entire length of the body। सेफेलोकॉर्डेटा में मैंने पहले बताया है कि शरीर के अगले भाग से पिछले भाग तक नोटोकॉर्ड पाई जाती है। यहां पॉइंट क्या बता रहा है कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड पूरे जीवन काल में अग्रभाग यानी एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर के पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी तक, यानी पूरे शरीर में पाई जाती है।
इसमें हेड नहीं पाया जाता। बाकी के हेमिकॉर्डेट में हेड था, लेकिन हेड से लेकर टेल तक था, यहां ट्रंक से लेकर के टेल तक होगा। सिलियरी फीडर होते हैं, पक्षमावी असन क्रिया पाई जाती है इसमें, यानी सीलिया पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो माउथ होता है वो फोरगट या जिसका दूसरा नाम है स्ट्रोमोडियम, उसकी अधर सतह पे पाया जाता है, और माउथ को चारों ओर से ओरल हुड घेर के रखता है, यानी माउथ इज सराउंडेड बाय ओरल हुड, और ओरल हुड में ओरल टेंटेकल्स पाए जाते हैं। तो ओरल टेंटेकल्स के द्वारा ये घिरा हुआ है। बाहर से आने वाली जल की धारा जो होती है उसमें अगर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बड़े जीव आते हैं जल की धारा के साथ में, तो उनको वहीं छलनी के रूप में छान लिया जाता है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको शरीर के अंदर खींच लिया जाता है। इनके अंदर फिर जाकर के और सिलियरी करंट उत्पन्न होगी, जल की धारा उत्पन्न होगी बक्कल सिराई के कारण से। इनका मुख्य भोजन डायटम्स, डेस्मिड्स एंड अनदर फ्यू या सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, यानी ऐसी आहार नाल, यानी आहार नाल पूर्ण है, ऐसी आहार नाल जिसमें अग्र छिद्र, मुख और पश्च छिद्र, गुदा द्वार या क्लोइका या अवस्कर, गुदा द्वार को एनस और क्लोइका को अवस्कर कहते हैं, और एंटीरियर अपर्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल को मुख कहते हैं, वो अगर पाया जाता है तो उस प्रकार की आहार नाल कंप्लीट कहलाती है। इनकम्प्लीट का मतलब है, जैसे नॉन कोऑर्डिनेट में एक जंतु आपने पढ़ा होगा कहीं, फैसियोला हेपेटिका में माउथ पाया जाता है लेकिन एनस नहीं पाया जाता, नहीं क्लोइका पाया जाता, तो उस प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है। आगे देखो, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, माउथ ओपन एट द वेंट्रल साइड ऑफ द फॉरगट, यानी फॉरगट या स्ट्रोमोडियम के अधर सतह पे मुख पाया जाता है, बट इट इज सराउंडेड बाय ओरल हुड टेंटेकल्स। ओरल हुड पे पाए जाने वाले न्यूमरस टेंटेकल्स के द्वारा ये घिरा हुआ होता है, और बिहाइंड दिस 6 से 8 तक धारण करने वाले स्पर्शकों का एक अंग पाया जाता है, जिसके खोजकर्ता का नाम है मूलर, इसलिए मूलर के सम्मान में इसका नामकरण किया गया मूलर्स ऑर्गन। और ये चक्रीय नुमा रचना में पाया जाता है, व्हील के आकार का होता है, यानी गोल पहिए के आकार का होता है, इसलिए इसको व्हील ऑर्गन कहते हैं। ये बक्कल कैविटी में, माउथ किसमें खुलता है, बक्कल कैविटी की छत पर पाया जाता है, सॉरी अधर सतह पे पाया जाता है, और जल की धारा को घुमा देता है, तेजी से घुमा देता है। अब 10वां पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। बक्कल कैविटी और फेरिंक्स के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है विलम। क्या लिखा है, बिटवीन बक्कल कैविटी एंड फेरिंक्स ए 20 tentacles bearing and with enterostome structure velum present, यानी मुख गुहा और फेरिंक्स के बीच में, मुख गुहा और ग्रसनी के बीच में एक वृत्ताकार स्पेरिकल गोलाकार रचना पाई जाती है, जिसमें अंदर की तरफ सेंसोरी सेल सहित 12 टेंटेकल्स लटके हुए होते हैं, और उनके बीच में एक छिद्र होता है जिसको एंटेरोस्टोम्स कहते हैं, सॉरी एंटेरोस्टोम कहते हैं, या आंतरिक मुख भी कहा जाता है। लेकिन कुछ जूलॉजिस्ट इसको आंतरिक मुख की संज्ञा नहीं देते, कारण कि ये एंटेरोस्टोम एक्टोडर्म द्वारा आश्रित होता है, जबकि एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड ओरिजिन किससे हुआ है, एंडोडर्म से हुआ है।
इसलिए इसको वास्तविक रूप से आंतरिक मुख नाम नहीं दिया जाता। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बंद प्रकार का होगा, क्लोज्ड होगा। हृदय या हार्ट अपसाइड होगा। इसमें डोर्सल और वेंट्रल आवर्टा पाए जाते हैं, महाधमनियां पाई जाती हैं। डोर्सल आवर्टा रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में करता है और वापस शरीर के सभी अंगों से वापस एकत्रित करने का कार्य करेगा वेंट्रल आवर्टा, यानी कलेक्शन ऑफ ब्लड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स या नलिकाकार अगर कोशिकाएं हैं तो सोलेनोसाइट्स, और इनको कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। सबसे प्रिमिटिव प्रकार के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। एक नेफ्रिडियम और है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इस पर्सन आने की संभावना है। हैस्चेक नेफ्रिडियम। हैस्चेक नेफ्रिडियम कहां पाया जाता है? विलम की छत पर पाया जाता है। हैस्चेक नेफ्रिडियम प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ विलम एंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। यानी हैस्चेक नाम के जूलॉजिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। उस वैज्ञानिक के सम्मान में, यानी हैस्चेक के सम्मान में, इस नेफ्रिडियम का नाम हैस्चेक्स नेफ्रिडियम रख दिया गया और ये उत्सर्जन में सहायता करता है। ये जंतु डायोसियस यानी एक लिंगी, सेक्स सेपरेट, नर और मादा अलग अलग होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन पाया जाता है। डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट होगा, यानी लार्वावस्था नहीं पाई जाती। इस सब फाइलम में मात्र एक ही क्लास है, उस क्लास का नाम है लेप्टोकार्डाई। लेप्टोकार्डाई। लेप्टोकार्डाई में लक्षणों का जिक्र अपने को नहीं करना है, क्योंकि जो सब फाइलम हेमिकोडेटा के अंदर जो लक्षण हो ही आएंगे, क्योंकि क्लास ही एक है। उदाहरण दो हैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना। एम्फियोक्सस, जिसका दूसरा नाम है ब्रेंकियोस्टोमा। एम्फियोक्सस दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड एम्फी मीन्स बॉथ, ऑक्सिस मीन्स शार्प, यानी दोनों सिरे नुकीले, बीच में से मोटा, और पोस्टीरियर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों एंड जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। इसलिए इस जंतु का नाम एम्फियोक्सस पड़ा। ब्रेकियोस्टोमा लेंसियोलेटम जाति का नाम है। ब्रेकियोस्टोमा नाम कैसे पड़ा? ये भी दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड ब्रेंकियोन का मतलब फेरिक्स, स्टोमा का मतलब माउथ, यानी फेरिक्स में भी मुख पाया जाता है। यहां अपन ने एंटेरोस्टोम पढ़ा है, तो एंटेरोन ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है कहीं कहीं, ये रहा। ग्रीक वर्ड एंटेरोन का मतलब गट और स्टोमा का मतलब माउथ, यानी आहार नाल में भी अंदर मुख पाया जाता है। हालांकि वास्तविक मुख नहीं होता, क्योंकि एक्टोटर्म द्वारा ये सराउंडेड होता है, लेकिन फिर भी ये शूडो के रूप में यहाँ छिद्र जरूर होता है, जिसको आंतरिक मुख की संज्ञा कुछ प्राणी विज्ञों ने दी है। दूसरा उदाहरण है एसिमिट्रॉन। अब एसिमिट्रॉन और एम्फियोक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा में अपन देखिए कि क्या असमानता है। तो एम्फियोक्सस में मेटाप्लूरल फॉल्ड्स समान साइज के, इक्वल साइज के दोनों तरफ पाए जाते हैं, और एसिमिट्रॉन में मेटाप्लूरल फॉल्ड एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, इसलिए इसमें सिमेट्री एसिमेट्रिकल हो गई, यानी असममितीय जंतु हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा है एसिमिट्रॉन। ये लोअर इन्वर्टिब्रेटा का अंतिम सब फाइलम है। यानी अगर आपको इन्वर्टिब्रेटा नाम की कोई पुस्तक आती है, इन्वर्टिब्रेट ही पढ़ने हैं, तो नॉन कोऑर्डिनेट के 9 फाइलम
और लोअर कॉर्डेट के ये 3 सब फाइलम एकरेनेटा या प्रोटोकॉर्डेटा में पाए जाने वाले जितने भी ये सब फाइलम हैं, यहां तक अपन इनवर्टिब्रेट में स्टडी करते हैं। बाकी के आगे क्रेनेटा चालू होगा या यूकॉर्डेटा चालू होगा, वो वर्टिब्रेट्स में अपन अध्ययन करेंगे। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो जितने भी आएंगे गुणवत्तापूर्वक बनाने का मैं प्रयास करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभान्वित करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपने आप आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, आभार।